नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव के चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या इजराइल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है या फिर ग्रेटर इजराइल के उस पुराने विचार को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले समझते हैं ग्रेटर इजराइल क्या है। यह कोई आधिकारिक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक वैचारिक अवधारणा है जिसकी जड़ें धार्मिक और ऐतिहासिक दावों में है। इसका संबंध थियोडोर हर्जेल के दौर के जियोनिस्ट विचारों से भी जोड़ा जाता है। हालांकि हर्जल ने आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात ज्यादा की थी। कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं के अनुसार यह क्षेत्र आज के इजराइल से कहीं बड़ा हो सकता है, जिसमें वेस्ट बैंक, जोर्दान, लेबनान, सरिया और आसपास के इलाके शामिल हो जाते हैं। इस विचार को 2023 में उस समय नई बहस मिली जब इजराइल के वित्त मंत्री बेजलालेल स्मोट्रिच ने पेरिस में एक नक्शा दिखाया जिसमें जॉर्डन और वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बताया गया था। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद हुआ। अब बात करते हैं वर्तमान हालात की। अक्टूबर 2023 के बाद गाजा स्ट्रिप में इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस संघर्ष में गाजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और इजराइल ने वहां व्यापक सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। इसके साथ ही उत्तर में हिजबुल्लाह के साथ झड़पें बढ़ी और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत की। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने लेबनान में लितानी रिवर तक के इलाके में बफर जोन बनाने की कोशिश की है। इसका उद्देश्य सुरक्षा बताया जा रहा है, लेकिन आलोचक इसे एक क्षेत्रीय विस्तार के रूप में देख रहे हैं। इतिहास पर नजर डालें तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने विभाजन योजना के तहत इजराइल को लगभग 14,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन 1948 के युद्ध के बाद इजराइल का दायरा बढ़कर लगभग 20,700 वर्ग किलोमीटर हो गया। आज यह करीब 22,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा माना जाता है। इसमें गोलान हाइट्स जैसे विवादित क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में इजराइल ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों जैसे माउंट हार्मोन पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। यह इलाका सैन्य दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। अब बड़ा सवाल, क्या बेंजामिन नेतन्याहू वास्तव में ग्रेटर इजराइल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सरकार का आधिकारिक रुख हमेशा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का रहा है। इजराइल का कहना है कि वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों से अपने नागरिकों की रक्षा कर रहा है जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। लेकिन दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार सैन्य कार्रवाई, बफर जोन का विस्तार और विवादित क्षेत्रों में नियंत्रण बढ़ना एक बड़े भू राजनीतिक लक्ष्य की ओर इशारा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित किया है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अंत में सवाल यही, क्या यह सिर्फ सुरक्षा की लड़ाई है या फिर इतिहास, धर्म और राजनीति के मिश्रण से जन्मा एक बड़ा सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा है? फिलहाल सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।